हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखने वाले हैं कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम एनएचपीसी कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी 1975 में क्या इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो डैम्स वगैरह दिख रहे हैं, सो ये डैम्स के थ्रू कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है अलग अलग स्टेट वाइज में लाइक सप्लाइंग का काम, लाइक सेल्स का काम करते हुए बल्क पावर में सप्लाई करती है। साथ में कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी ऐसे अलग अलग साइड में लाइक स्टेट वाइज में होते रहते हैं। एंड कंपनी की लाइक पावर कैपेसिटी की बात करूँ तो कंपनी का कितना पावर कैपेसिटी है इसका 7700 मेगावोल्ट इंस्टॉलेड कैपेसिटी इसका है। एंड देखा है कंपनी के ऐसे 24 पावर स्टेशन हैं अलग अलग लाइक 13 स्टेट में, ऐसे अलग अलग देखा जाए तो। एंड कंपनी के लिए अच्छी खासी कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। प्लस कंपनी अलग अलग लाइक जॉइंट वेंचर्स भी कंपनी के हैं। प्लस कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अलग अलग स्टेट में होते रहते हैं। एंड अगर हम 2022 में भी अगर आप जाके देखें तो कंपनी के ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हुए हैं। एंड कंपनी जो 2023 में प्लस 24 में भी लाइक कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेट में सेटअप हो सकते हैं। यही पावर कैपेसिटी का जो बोरी पावर्स में जनरेट जो पावर करती है ये डैम्स के थ्रू। सो कंपनी का प्रोफाइल देखा तो अच्छा खासा, इवन कंपनी का जो मैंने प्रोफाइल देखा है, इवन से क्वार्टर जो रिजल्ट्स भी देखे हैं, प्लस इसके जो फंडामेंटल्स जो मैंने देखे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा रिस्की नहीं है। लाइक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बाकी कंपनी से लाइक रिस्की होती जो भी कम प्राइस में जो शेयर होते हैं, बट ये जो कंपनी लाइक ज़्यादा रिस्की कंपनी है, आप इसमें बेफिक्र होकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे कंपनी का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। हमने प्रोफाइल हमने देख लिया है। कंपनी का डेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का डेटा कहते हैं मार्केट कैपिटल कितना है 42,291 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी देखें तो 11 दिया, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक भी दिया, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखें यहाँ पे कितना दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो 6.50% का दिया हुआ है। वही कंपनी के डेप्ट के बारे में बात करें, डेप्ट कितना 25,955 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। तो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। वही कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए 23.4 दिया हुआ है। एज कंपनी लाइक स्टॉक भी इंडस्ट्री में ज़्यादा दिया हुआ है। करंट प्राइस के साथ 42 पर चल रहा है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही 42 पे चला था। इवन आज के दिन देखा तो 2.42% समथिंग परसेंट ये अब गया है। मीन्स कल के दिन जब मैं कल के दिन मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं कर पाए थे बिकॉज लाइक कुछ रीजन से। सो लाइक कल के दिन जब मैंने देखा तो लाइक 40 मीन्स 40 रुपीज़ पे 41 या 42 रुपीज़ 40 रुपये के आसपास, अभी देखो तो 42 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स कि अभी 42 पे ट्रेड हो रहा है, कल जाके क्या है 42 या फिर 45 तक ये जाके क्रॉस कर सकता है। मीन लाइक 45 तक भी जा सकता है ये शेयर एक वीक में ही। वही बुक वैल्यू देखिए 36.8 रुपीज़ का दिया, जो कि बुक वैल्यू देखिए तो कंपनी का अच्छा खासा दिया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10.4% का दिया हुआ है। वही कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल कितना दिया 5,230 करोड़ का दिया हुआ है। कंपनी ने अपना स्टेक प्लेज पे नहीं दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखिए 46.9 दिया, लो देखिए 27। इट मीन्स कि 45 वापस क्रॉस कर सकता है बिकॉज का हाई ही 46 है एंड ऑलरेडी 42 पे पहुंच चुका है। कंपनी के जो न्यूज़ निकल कर लाइक जो इसने एमओयू साइन, जो भी नए नए कंपनी के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो इसके नए नए आने वाले अपकमिंग जो प्रोजेक्ट इसके होने वाले फंड रेजिंग का जो भी हो रहा है, सो लाइक इसके कारण कंपनी में अच्छी खासी बढ़ावा तभी हमको लाइक देखने को मिल रही है। इवन इसके क्वार्टर जो रिजल्ट भी है कंटिन्यूसली लाइक इंक्रीज ही हुए, कम नहीं हुए हैं, वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी का डेटा हम देख लेते हैं। इवन कंपनी का डिविडेंड कंपनी कितना 4.30% का डिविडेंड प्रोवाइड करी है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दिया। प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 71% दिया हुआ है, जो कि प्रमोटिंग होल्डिंग भी देखिए अच्छा खासा दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात करें, टोटल एसेट कितना 79,866 का करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। कंपनी के डेटा के बेसिस बोलूँ तो कंपनी लाइक शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इवन अगर उसको आप 5 महीने के लिए भी लाइक होल्डिंग करके रखोगे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको होल्डिंग करोगे तो। ओके, सो ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट अभी कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है कितना
1.12 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड किया, कितना 4.40% का। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया, कितना 51% का अगर देखा जाए तो कंपनी का मेन जो लोग अट्रैक्ट है तो उसका डिविडेंड देख के मेन अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ये डिविडेंड अच्छा खासा ये पे आउट करती है। कॉन्स की बात की जाए, लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स जो ग्रोथ है कितना कम आया है, 1.28% कम आया है। टैक्स रेट भी देखिए यहाँ पे कंपनी का लो है। कंपनी का यहाँ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में कितना कम है, 10.5% कम आया है। कंटिजेंट लायबिलिटी भी देखे तो 13,740 करोड़ का कंटिजेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। इन कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट भी होगी लाइक अभी कैपिटल कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। कंपनी का डेटर्स डे भी देखे जाए तो यहाँ पे क्या हुए, बढ़ गए लाइक 206 डेज तक। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी से बात कर लेते हैं। सो एनएचपीसी जो कंपनी में लास्ट 1 नंबर पहली पोजीशन का मार्केट कैपिटल कम एज कम्पेयर बाकी कंपनी से। वही कंपनी का डिविडेंड, कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करी एज कम्पेयर बाकी कंपनी से। कंपनी का करंट प्राइस भी देखे तो लो है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से देखे तो करंट प्राइस ज़्यादा है, बट यहाँ पे देखिए एनएचपीसी का कम है। इवन से क्वार्टर रिजल्ट भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप इसमें बेफिक्र होकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कंपनीज का लाइक पी देखें तो यहाँ पे और ज़्यादा ही है। यहाँ पे जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ये भी अभी अच्छा खासा लाइक ट्रेड और अच्छा खासा भाग रहा है स्टॉक लास्ट जो भी 5 महीने से मैंने देखा है। एंड जैसे कि JSW एनर्जी भी अच्छा खासा स्टॉक अभी चल रहा है, जब इसका लाइक NTPC हो गया, JSW एनर्जी हो गया एंड NHPC ये भी तो उसका करियर फंडामेंटल एनालिसिस, साथ में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये चारों कंपनी का मैंने फंडामेंटल ऑलरेडी किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में आकर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो ऐसी कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी, बिकॉज ऑलरेडी ये जो स्टॉक है ना लाइक 6 महीने से अच्छे खासे स्टॉक ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इधर कंपनी का पीए कंपनी से। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपनी का जो यहाँ पे अगर देखें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ता गया लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स कंपेयर की जाए। सितंबर में कितना इसका रेवेन्यू हुआ है, सेल्स देखे तो 3,366 करोड़ का, एक्सपेंसिव देखे तो 1,178 करोड़ का, ओपन परसेंटेज भी देखो 65% हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम ये कितना 10 से 13% बढ़ा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कीजिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता है क्या, लास्ट के 3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट में कितना अभी 1,686 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर का जो क्वार्टर जो निकल के आया है, लाइक डबल ही प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छा खासा स्टॉक भाग रहा है। सो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कीजिए, कंपनी ईयरली बेसिस पे किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। सो यहाँ पे लास्ट के 3 अगर यहाँ पे सेल्स देखें, कंपनी का रेवेन्यू देखें किस तरीके से इंक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 20 में इसका कितना 10,000 का रेवेन्यू हुआ था, यहाँ पे 9,000 का। देन यहाँ पे देखें तो 9 मीन्स क्या है, ये ईयरली बेसिस पे भले से कम दिख रहा है अभी, बट फिलहाल मेरे हिसाब से क्वार्टरली वाइज जिस तरीके से बढ़ रहा है ना ये, तो अच्छा खासा बढ़ रहा है। मीन्स क्या अभी 2023 अगस्त में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा कंपनी किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज हुए, ओपन परसेंटेज देखे तो 44% दिया 2022 का। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे तो एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया है एज कम्पेयर कंपेयर करें तो जैसे कि रेवेन्यू यहाँ पे कम है बट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। इट मीन्स मैं बोलने का मतलब यही, जिस तरीके से कंपनी के क्वार्टर जो रिजल्ट निकल गया है बैक टू बैक प्रॉफिट्स कंपनी का बढ़ता जा रहा है। सो उसके हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा दिया 3,774 करोड़ का हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी का शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म की अच्छी खासी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कीजिए, प्रमोटर शेयर यहाँ पे देखे तो डिक्रीज हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ से देखे 2020 मार्च से यहाँ पे कम हुआ, 3% कम हुआ, तब से उतना ही चल रहा है, 70.95% ही यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। FI जो यहाँ पे देखे तो 6.52% दिया हुआ है। DI जो यहाँ पे देखे तो कितना 40 में 68% दिया हुआ है। पब्लिक देखिए 7.83% दिया। ओवरऑल कंपनी का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग FI DI शेयर पब्लिक जो शेयर होल्डिंग उसका अच्छा खासा दिया हुआ है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ अगर यहाँ पे 3 ईयर्स कंपेयर करें, यहाँ पे 20, 21, 22 तो कंटिन्यूसली कंपनी की जो रेवेन्यू से लाइक यहाँ पे सेम ही है 20 यानी 21 का। देन 22 में इसका कम हुआ है रेवेन्यू थोड़ा बहुत, बट प्रॉफिट जैसे कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। सो मेरे जो 2023 जो रहेगा, अगर आप अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 से 7 मंथ की होल्डिंग करते हो, सो आप एक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। एंड फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे NHPC कंपनी का यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखें आज का लाइक 13 दिसंबर का 42.0 मीन्स पे था क्लोजिंग हुआ, 2.31% ये अब क्या था देखा जाए तो। एंड वही अगर कंपनी के यहाँ पे अगर हम ये चीज़ें यहाँ पे देखें
जैसे कि यहाँ पे मैंने बाइंग का दिया हुआ था, लाइक जब ये 41 के आसपास 40 के आसपास ट्रेड हो रहा था, तभी मैंने ये मार्क किया हुआ था। देन अभी फिलहाल देखो 42 के आसपास पहुंच गया, मीन्स क्या ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे ही दिया है। तो इट मीन्स क्या अभी ये क्या 43.50 के लेवल के आसपास आएगा, तो वहाँ तक इसके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आपको यहाँ पे सपोर्ट कितना लेना है, सपोर्ट 41.10 का लेना है, रेजिस्टेंस 43.50 का लेना है, एंट्री कितना 41.90 का आपको लेना है। सो एंट्री आपने ऑलरेडी ली रहेगी, अभी किसी को भी लेनी रहेगी तो आप अभी इसको करेंटली बाय कर सकते हैं 42 या 43 के आसपास बाय कर सकते हैं, बिकॉज 43 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ तक ही जाने वाला, मीन्स कहाँ तक 45 तक जा सकता है। सो ये जो स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम चला तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। सो आई थिंक सबके जो डाउट क्लियर हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।